सर बोलिए क्या अम्बेडकर का कोट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब देश हित की और मेरे हित की बात आएगी तो मैं सबसे पहले देश हित के पक्ष में खड़ा रहूंगा। और हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। भारत की जो स्थिति फिलहाल है, भारत पाकिस्तान में जो छिड़ चला है, ठीक, उसको मद्देनजर रखते हुए और अपने देश की सेनाओं को मॉरल सपोर्ट करते हुए हमारी जो यात्रा है विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा, ये आज यहीं पर ही रद्द की जाती है। हालांकि ये यात्रा नवादा नालंदा होते हुए गया जानी थी, गया जब फिर वापसी होकर सासाराम से होकर के यूपी में भी एंटर करनी थी, लेकिन आगामी स्थिति को देखते हुए यात्रा तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। अगली तिथि यात्रा की जो भी रहेगी वो हमारी साथी से बात करके वो तिथि सबको अवगत करा दिया। चंद्रशेखर आजाद का भी आने का आगमन बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आएंगे या नहीं? उसके विषय में कल स्थिति स्पष्ट हुई है, कल की स्थिति कैसी रहती है देश में, आज रात क्या होता है, कल क्या होता है, वो स्थिति उसको देख करके स्पष्ट हुई है। तो अब जो पाकिस्तान है सर परमाणु बम फेंकने की धमकी दे रहा है, क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? दो परमाणु बम की जगह पाकिस्तान में 2 परमाणु बम में हम उनका समूल नाश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जो है ना बुद्ध के लोग हैं, ठीक है, हम जो है मानवतावादी लोग, हम नहीं चाहते पाकिस्तान की जनता को नुकसान हो, लेकिन हम हर वो चीज नस्तेनाबूद करेंगे जो आकर के हमारे देश पर हमला करें, ठीक है। पाकिस्तान के आला कमान नहीं सुधरे तो फिर हम जो है बिल्कुल समूल विनाश कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे अपने वक्तव्य में पहले ही कहा, करोड़ 2 करोड़ हम कम हो जाता हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता बहुत। पाकिस्तान कह रहा है कि हम पर ये युद्ध थोपा जा रहा है। नहीं, हमारे 26 भाइयों को वहाँ पे हम मार देते हैं, पर्यटकों को मार देते हैं। दम होता तो हमारी फोर्सों के साथ लड़ते हैं। वो तो 71 में भी ये कहता था, 99 में भी उसने यही कहा, 65 में भी उसने यही कहा। मैंने पता ना गधे हैं वो लोग, वो अपने बच्चों की शिक्षा नहीं देखते, तरक्की नहीं देखते, उनको सिर्फ इससे मतलब आओ जित लो, हम तैयार हैं, ठीक, हमारी सेना पहले से तैयार है, हमारा देश मोरल सपोर्ट तैयार है, माइंड सब लोग तैयार हैं, ठीक है। और जो है हम इस युद्ध के अंदर धन भी देंगे, अनाज भी देंगे, जो भी क्षमता सब लोगों में होगी, पूरे भारतवासी इकट्ठा कर करेंगे। हमारे आंतरिक विवाद वो हमारे अलग है, लेकिन अब देश की बात होगी फिर हम एक बंद की बात। तो इस लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोदी सरकार के साथ है खड़ी? देखिए, बिल्कुल देश के साथ, मोदी भी देश के साथ ही है, वो देश से ही है, ठीक है। आज सत्ता उनके हाथ में तो उनकी जिम्मेदारी है, फर्ज निभाने की। कल सत्ता हमारे हाथ में तो हमारी जिम्मेदारी है फर्ज निभाने की। देश के विषय में किसी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। मोदी जी को मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का हर वो ठिकाना नस्तेनाबूद होना चाहिए जहाँ से वो एक भी गोली या एक भी मिसाइल छुड़ाने का दम रखते हैं, जहाँ से उन्होंने आज तक एक भी आतंकी हमला किया, ठीक है। और जब तक पाकिस्तान घुटनों पर अगर माफी न मांगे तब तक किसी की वजह बख्शना नहीं है। बिल्कुल मत छोड़ो, समूल विनाश कर देगा। सर, जिस तरीके से एक इंडियन आर्मी जो है लगातार बॉर्डर पर जवाब दे रही है पाकिस्तान को, लोग बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भीम आर्मी कब जाएगी बॉर्डर पर लड़ने के लिए? देखिए, जो लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है। हाँ, आर्मी में जाने की प्रक्रिया होती है, उसमें वगैरह भर्ती होती है, ट्रेनिंग होती है। मैं कहता हूँ देश के आला कमानों से कि अगर फोर्सेज में लोग चाहिए तो भीम आर्मी के 2 करोड़ कार्यकर्ता में भेजने जब मर्जी आदेश करते हैं, वो कहेंगे कि 10 दिन में जानते 5 दिन भेजिए, तो हमारा कार्यकर्ता 5 दिन में जाने हो जाएगा। और सबसे पहला कार्यकर्ता मैं रहूँगा, मेरे प्रदेश सदस्य रहेंगे, उससे हम घबराते नहीं, देश सेवा वो सर्वोपरि। बहुत सारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थक चंद्रशेखर आजाद को गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद गृह मंत्री बन जाते हैं तो कराची में झंडा फहरेगा। चंद्रशेखर आजाद तो आज भी रक्षा मंत्री से ज्यादा काम करते हैं। कराची में झंडे की बात की चंद्रशेखर आजाद, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे देश के मुसलमान इतना एग्रेसिव है, आप उनको एक बात छूट देते बोलते कि जाओ जरा कराची झंडा फहराएगा, तो कराची में तो तंबूरे उनके रखे होंगे, रखे होंगे, उन्हें भी ना उठा रहे हैं, ठीक है। कराची में झंडा फैलाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो बालक है पाकिस्तान का, अपना ही बच्चा है, ठीक है। हमको इसलिए अपना शर्म करते हैं, वो अपना ही बेटा है, ठीक सुधर जाएगा, मान नहीं आदत पिटाई उसकी इस बात अच्छे से उल्टा लटका के पिटा जाएगा अच्छी तरीके से, उसको पता लगेगा कि बाप होता है। सर, इसमें चमार रेजिमेंट की भी मांग उठाया जा रहा है कि चमार रेजिमेंट बहाल किया जाए। चमार रेजिमेंट भारत का गौरव, सन सही से मुझे याद नहीं है, शायद 1942 में चमार रेजिमेंट बर्मा में युद्ध करके वापस आए, तो अंग्रेजों ने उनको कहा कि आपको आजादी फौज से लड़ना है, ठीक, आप क्योंकि वो देशभक्ति खून में है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जाकर सब लोग आजाद
चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस की फौज के साथ खड़े हुए थे, आजाद हिंद फौज के साथ खड़े हुए थे, तब जाकर के अंग्रेजों ने उस रेजिमेंट पर बैन लगाया था। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ भाई हमारा रेजिमेंट भी है, सभी लोग बढ़ते हैं, आप चमार रेजिमेंट की घोषणा कर दो और पाकिस्तान को चमार रेजिमेंट के हॉल छोड़ दो, तो अब तक चीजें ज्यादा और फिर हमारी जाति अपनी सारी है, मजदूर कृषक जाति अपनी सारी है, एक सुरमा है। ठीक है, तो एक हफ्ते में